हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। आज आप सभी को पता है कि कल मोदी 3.0 कैबिनेट के मिनिस्टर्स ने शपथ ली है और लगभग मोदी जी को अगर देखा जाए, मोदी जी को जोड़कर 72 मिनिस्टर्स ने टोटल शपथ ग्रहण की है। तो इस शपथ ग्रहण में एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि इस पूरी कैबिनेट में माइनॉरिटी जो है वो शामिल नहीं है, यानी मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियंस लोगों की बात करें। मैं करेक्शन करूंगा कि सिर्फ मुस्लिम शामिल नहीं है जी, सिख और क्रिश्चियन तो है शामिल। ओके, पूरा ही कर लेंगे, पूरा करो, ठीक है। हम तो पढ़ा था सिख और क्रिश्चियन भी नहीं है। नहीं सिख है ना, रवनीत सिंह बिट्टू है, हरदीप पुरी है। ओके, तो ऐसे कहते हैं मुस्लिम्स तो बिल्कुल भी नहीं है, बाकी माइनॉरिटीज है, काफी मुसलमान नहीं काफी कम मोदी है। ठीक है, एक मिनट करें। हाँ, हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। आप सभी को पता होगा कि कल मोदी 3.0 कैबिनेट के मिनिस्टर्स ने शपथ ग्रहण कर ली है और इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि इस पूरी कैबिनेट में माइनॉरिटीज़ में से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को अगर देखा जाए तो कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है इस कैबिनेट में। मोदी जी समेत 71 और मिनिस्टर्स ने इसकी शपथ ली, लेकिन उनमें से कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या मोदी 3.0 कैबिनेट जो है, बीजेपी जो है, वो उन्होंने मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया, मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन के लिए जगह क्यों नहीं दी गई है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डीएनए के एडिटर तनवीर आजम जी। तो तनवीर जी, आपको क्या लगता है क्यों बीजेपी की जो एनडीए की जो ये कैबिनेट है इसमें मुस्लिम्स माइनॉरिटी क्यों नहीं है? देखिए ये जो कल जितने लोगों ने शपथ ली उसमें 5 माइनॉरिटी से थे जी। ये 2019 से एक ज़्यादा है। 2019 में 4 थे माइनॉरिटी के, ये एक ज़्यादा है और 7 महिलाओं ने शपथ ली। हाँ, जैसा आपने कहा इस बार मुसलमान एक भी नहीं है जी। इस बार मुसलमान एक भी नहीं है। और जो 5 माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो 5 लोगों ने शपथ ली है उसमें किरण रिजिजू हैं, हरदीप सिंह पुरी हैं और रवनीत सिंह बिट्टू हैं जो चुनाव हार गए, मतलब जो पहले कांग्रेस में थे फिर बीजेपी में आए, इस बार चुनाव हार गए लेकिन वो भी मिनिस्ट्री में। जॉर्ज कुरियन है जो कि केरला से आते हैं और रामदास अठावले, इन लोगों ने मतलब इस बार माइनॉरिटी से अगर आप ऐसे देखें तो इन लोगों ने शपथ ली है। पिछले बार जो 4 लोगों ने शपथ ली थी उसमें ऑफकोर्स किरण रिजिजू थे जो त्रिपुरा वेस्ट से एमपी हैं, मुख्तार अब्बास नकवी थे जो एक मात्र मुस्लिम चेहरा थे, और हरसिमरत बादल भी थी, वो बाद में उन्होंने रिज़ाइन किया। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी 2022 में रिज़ाइन किया और 2022 में रिज़ाइन करने के बाद से उसके बाद से कैबिनेट में कोई भी मुस्लिम लीडर नहीं है। वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पिछले बार जो मंत्रालय था उसमें 12 थे, उस बार घट के 12 से 7 हो गई हैं। उन 7 में सीतारमन जी भी हैं, अन्नपूर्णा देवी भी हैं, अनुप्रिया पटेल हैं जो अपना दल सोनकर की हैं, शोभा करांजले हैं जो कर्नाटका से आती हैं, और सावित्री ठाकुर हैं, एकनाथ खड़से की बेटी हैं रक्षा खड़से, और नीमूबेन बमानिया हैं जो कि मतलब ये 7 लोग हैं जो तकरीबन वहाँ से आते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी ने माइनॉरिटी को, मुसलमान को खासकर, एक भी टिकट भी नहीं दिया और उसलिए मिनिस्टर नहीं बनाया। मुझे लगता है कि ये अभी शायद इस पे करेक्शन कर लें, शायद 2-4-6 महीने बाद वो जाके बना ले। थोड़ा सा सरप्राइजिंग है क्योंकि मतलब एक ऐसी आबादी जो तकरीबन 15 से 20% इस देश की है उसका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होना मंत्रालय में, ये थोड़ा सा मतलब सरप्राइज करता है। और ये कहना कि भाई मतलब मैं सरकार की ये बात नहीं है, ये उन लोगों की बात है जो सोशल मीडिया यूट्यूब पे जो रहते हैं आजकल, बड़े बहुत बातें करते हैं, उनका कहना है कि भाई मुसलमानों ने वोट नहीं दिया इसलिए उनको मंत्रालय नहीं दिया गया। तो अगर ये स्टैंडर्ड है तो फिर आप पंजाब में भी एक भी सीट बीजेपी नहीं जीती, बिल्कुल 13 की 13 हार गई, तो फिर 2 वहाँ के लोगों को कैसे आपने रिप्रेजेंटेशन क्यों दिया? तो मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा सा कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, अगर आप देखें तो उनके किसी घटक दल में भी किसी मुसलमान को आगे नहीं किया है। थोड़ा सा सरप्राइजिंग है ये, और ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाला जो नारा है उससे थोड़ा सा ये मतलब मुझे लेकिन अगर आपसे पूछें कि आपका क्या ओपिनियन रहेगा कि क्यों मुस्लिम माइनॉरिटी को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, क्यों मुस्लिम माइनॉरिटी को छोड़कर बाकी सारी माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन के लिए आगे किया गया? मुझे लगता है कि इसके पीछे बस सबसे बड़ी वजह यही दिखती है कि मतलब
उनको मतलब ये है कि भाई हमें वोट नहीं मिले इसलिए। लेकिन देखिए नरेंद्र मोदी काफ़ी बड़े लीडर हैं, स्टेट्समैन है मेरी नज़र में, तो वो ज़रूर इस पे कोर्स करेक्शन करेंगे। अभी तो इसमें और लोगों के ऐड होने की पूरी संभावना है और उन्होंने हमेशा अपने मंत्रालय में मुसलमानों को रखा है और उत्तर प्रदेश में भी मतलब बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी मुसलमान मंत्री हैं, तो ये मुझे लगता है कि इसको ज़रूर वो ठीक कर लेंगे। और इस पर बहुत ज़्यादा मतलब ये जितना हो हल्ला मचा हुआ है, ये मेरे ख्याल से इतना हो हल्ला इसमें मचाने की ज़रूरत नहीं है और 2-4-6 महीने इंतज़ार करते हैं और फिर कोई बढ़िया जो मुसलमान चेहरा हो, क्योंकि देखिए अभी कोई बहुत बढ़िया मुसलमान चेहरा बीजेपी के पास है नहीं। बीजेपी के पास वो नकवी और शहनवाज हुसैन के अलावा उनके पास कभी अभी फिलहाल कोई ऐसा चेहरा है नहीं, तो वो किसी को ऐसे ही बना दे या कोई ऐसा मुस्लिम लीडर उनकी नज़र में हो जो उनकी पार्टी का हो, जो जस्टिफाई कर सके, तो फिर उसको बनाएंगे। देखिए ये मंत्रालय ऐसे नहीं है कि रेवड़ियां हैं कि किसी को भी बांट दी जाए ना, तो वो मेरे ख्याल से कोई उस कैपेबल आदमी मुस्लिम लीडर कैपेबल नहीं है। अगर आप जॉर्ज कुरियन की बात करें तो वो बहुत पुराने ज़माने से 1970 से 70-80 के दशक से वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं और केरला में बीजेपी अपनी वो बढ़ा रही है। इस बार एक सीट भी जीत गई सुरेश गोपी के तौर पे, तो इसलिए उनको वहाँ से चांस मतलब फिर से मिला है। तो अब ये बीजेपी को डिसाइड करना है और उनको ढूंढना है कि भाई, क्योंकि आप 20% आबादी को छोड़ के आगे बढ़े हैं, वो भी मतलब इस देश के सर्वांगीण विकास जिसको हम बोलते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट, उसके लिए ठीक नहीं है। तो मेरी तो बस यही प्रार्थना रहेगी कि भाई कम से कम एक मुसलमान जरूर अपने कैबिनेट में रखिए। जैसा कि हमने जाना कि इस मोदी 3.0 कैबिनेट में माइनॉरिटीज़ में से सारी माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी जो है उसको किनारे रख दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की असल वजह क्या रही होगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें डीएनए के साथ।